उदयपुर नाम के शहर में रमेश और प्रिया दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो दोनों कभी एक दूसरे को नहीं बताया। कुछ दिन बाद प्रिया की माता पिता शादी की बात करने रमेश के घर जाता है। आंटी जी नमस्ते, मेरा नाम प्रिया है और ये मेरे मॉम डैड हैं। मैं रमेश के साथ एक ही कॉलेज में पढ़ती हूँ। मेरे डैड आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। हाँ हाँ, आइए ना, बताइए कैसे आना हुआ। जी वो मेरी बेटी प्रिया और आपका बेटा रमेश एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं, इसीलिए मैं आपके घर रिश्ता लेकर आया हूँ। लेकिन रमेश ने तो मुझे कभी इस बारे में कुछ नहीं बताया। जी रमेश को भी ये बात अभी तक नहीं पता। हम तो उसे सरप्राइज देना चाहते हैं। और हाँ, आपको एक बात बतानी थी। हमारी लड़की में वैसे तो कोई कमी नहीं है, पर उसे एक बीमारी है भूलने की। हम उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे डॉक्टर से करा रहे हैं और कुछ ही दिन में वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप लोगों ने मेरे बेटे को समझ क्या रखा है? मतलब हम गरीब हैं तो किसी भी पागल से अपने बेटे की शादी करवा देंगे। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, और इस बात का क्या भरोसा कि कल आपकी लड़की ये भूल जाए कि वो शादीशुदा है और किसी के गले लग जाए। फिर ये तो बचकर निकल जाएगी ये कहकर कि मुझे तो बीमारी है। हमारी जो नाक कटेगी उसका क्या? हम गरीब जरूर हैं, पर हमारी भी कुछ इज्जत है। आप उम्र में इतनी बड़ी है, जरा सोच समझकर बोलिए। ये किस तरह की बात कर रही हैं आप? देखो लड़की, अगर तुम रमेश को दिल से प्यार करती हो तो उसकी जिंदगी बर्बाद मत करो। चली जा उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए, और इसी में तुम दोनों की भलाई है। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन कॉलेज में रमेश प्रिया से कहती है, हाय प्रिया, कैसी हो यार? वो आज मेरा लास्ट डे है ना, तो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाय, आई एम फाइन। बोलो रमेश, क्या बात है? और प्लीज थोड़ा जल्दी बोलना, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। प्रिया, मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही तुमसे प्यार करता आ रहा हूँ और मैं तुमसे कहना चाहता था, लेकिन कभी कहने की हिम्मत नहीं हुई। और आज मेरा कॉलेज का आखिरी दिन है, इसीलिए मुझे तुमसे कुछ कहना है। आई लव यू। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रमेश, तुम कम से कम अपनी हैसियत तो देखकर मुझसे बात करते, और शादी की बात पूछने से पहले मेरे खर्चे तो पूछ लेते। तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम्हें पता भी है कि मेरी कार में एक दिन में कितने पैसों का पेट्रोल डलता है? तुम्हारे घर का एक महीने का राशन आता होगा उसमें। खैर ये सब छोड़ो, तुम तो एक लिपस्टिक भी खरीद कर नहीं दे सकते। सो प्लीज गेट लॉस्ट और आगे से अपनी औकात देखकर बात करना। रमेश बहुत रोता है और तय कर लेता है कि अब उसे बड़ा आदमी बनना है, और वह स्कॉलरशिप लेकर पढ़ाई करके बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाता है। कुछ दिन बाद सुनीता रमेश की शादी किसी पूनम नाम की लड़की से करा देती है। एक दिन, रमेश बेटा, मेरी सोने की चेन और अंगूठी नहीं मिल रही है। तुम कहीं देखे हो क्या? ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई हूँ मैं। अरे यहीं कहीं होगी, मिल जाएगी। माँ चलो, मुझे हॉस्पिटल जाना है। माँ जी, मुझे तो लगता है कि काम वाले काका ने ही चोरी की होगी। इन नौकरों का क्या भरोसा। शाम को रमेश को आने दो, उसे कहकर इस नौकर को यहाँ से निकलवा दो। सुनीता रमेश से कहती है और वो काका को काम से निकाल देता है। कुछ समय बाद घर में फिर से पैसों की चोरी होती है और सुनीता देख लेती है कि पैसे पूनम चुराती है। ये लो पैसे, और अभी तो बहुत कुछ है इनके घर में। धीरे धीरे मैं सब तुम्हें ला कर देती हूँ। किसी को शक तो नहीं हुआ ना? और कोई देखा तो नहीं? मुझे तो अब सब पता चल गया है। बहू तू इतनी गिर जाएगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आने दो रमेश को, ये तेरा बॉयफ्रेंड है ना, मैं सब बताऊंगी उसे। शाम को रमेश के आते ही पूनम हल्ला करती है कि उसके घर से मिला हुआ एक डायमंड सेट नहीं मिल रहा है। सब ढूंढते हैं, तभी रमेश कहता है, माँ तुम अपने अलमारी में देखो, जिसकी चाबी सिर्फ तुम्हारे पास रहती है और किसी के पास नहीं। मुझे भी कुछ बताना था रमेश। हाँ माँ, वो सब बाद में बता देना, लेकिन अभी ये जरूरी है। देखो कैसे रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया है। तू मुझ पर शक कर रहा है, वो भी इस झूठी औरत की वजह से। अभी देख, खोलती हूँ अलमारी। माँ तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी बहू का गहना चोरी करते हुए? चोरी मैंने नहीं,
तेरी बीवी करती है और इसने काका को भी फंसाया है। माँ, तुम होश में तो हो। काका को तुमने निकलवाया था, इसने नहीं। मैं अब और कुछ सुनना नहीं चाहता। निकल जाओ मेरे घर से। अनीता मंदिर में रो रही होती है, तभी वहाँ प्रिया आ जाती है। अनीता प्रिया को सारी बातें बताती है। आंटी जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं पूनम और उसके बॉयफ्रेंड राकेश को पकड़वाने में आपकी जरूर मदद करूंगी। पूनम, देखना तो कौन आया है दरवाजे पर। हाँ, अभी जाके देखती हूँ। आप कौन और किससे मिलना है? जी, मैं प्रिया हूँ और मुझे रमेश से मिलना है। आप जरा बुला देंगी उसे? जी आप यही रुकिए, मैं अभी बुला लाती हूँ। प्रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम देखने आई हो कि मेरी औकात कितनी है? या हम गरीब जिंदा भी है या मर गए? तुम देखो, मैं कितना बड़ा डॉक्टर बन गया हूँ और तुम वहीं के वहीं हो। अभी तक कुछ भी नहीं बन पाई। रमेश, तुम गलत समझ रहे हो। मैं तो तुम्हें एक वीडियो दिखाने आई हूँ और माँ को भी साथ लाई हूँ। लो, पहले तुम ये वीडियो देखो। हे भगवान, मैं कितना बड़ा बेवकूफ था जो मैंने इस लड़की की वजह से अपनी माँ को घर से निकाल दिया। पूनम, तुम्हें तो अब पुलिस ही बताएगी कि चोरी करने का इल्जाम क्या होता है। रमेश, तुम परेशान न हो। आपके माँ मेरे साथ आई है और पुलिस भी साथ ले जाएगी इस लड़की को। थैंक यू प्रिया, पर ये ना समझना कि इसके बाद मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम्हें। रमेश, ऐसा मत बोल बेटा, आज इसे सारी सजा मिल गई। प्रिया, मुझे माफ कर देना बेटी। मैं माफी के लायक तो नहीं हूँ, पर हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ तुमसे। माँ, अब इससे क्यों माफी मांग रही हो? आपने जो भी किया बिल्कुल सही किया इसके साथ। नहीं बेटा, गलती मेरी थी। ये तो तुमसे बहुत प्यार करती थी, पर मैंने ही इसे तुम्हारी कसम देकर तुम्हें छोड़ने को कहा था, क्योंकि इसे भूलने की बीमारी थी। सॉरी प्रिया, मुझे ये सब नहीं पता था। पर हो सके तो मुझे भी माफ कर देना प्लीज। इसमें किसी की भी गलती नहीं है। मैं रमेश को सच्चे दिल से प्यार करती हूँ और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, तभी तो मैंने ये सब किया।